हेलो एवरीवन। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में तुम्हारी नई वैकेंसीज आई हैं और ये बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत कम चांस होता है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वैकेंसी आने वाली है सिविल की, तो ये आ चुकी हैं। अब ये वाला मौका मत छोड़ना। मैं तुम्हें सारा का सारा डिटेल बताता हूँ क्या क्या है इस वैकेंसी में और तुम्हें कैसे फॉर्म भरना है और तुम्हें कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सारा का सारा डिटेल बताऊंगा, तुम्हें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा कैसे तुम इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, तुम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो इस एग्जाम को। ठीक है, सबसे पहली बात, इस एग्जाम का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, तो तुम्हारा ऑनलाइन मोड में ये वाला एग्जाम होने वाला है। और एज लिमिट इसमें नॉट मोर देन 30 ईयर्स। वैसे तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, लेकिन तुम्हें सिर्फ जेई के लिए भरना है। अगर तुमने 3 साल का तुम्हारे पास डिप्लोमा है ना, तो तुम्हें जेई के लिए भरना है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग में अब की बार तुम्हारी वैकेंसी नहीं है, वो सिर्फ बीटेक वालों के लिए है। ठीक है, जो तुम्हें ये वाली वैकेंसी दिख रही है जूनियर इंजीनियर सिविल, दो, एक तो दिल्ली जल बोर्ड में है और एक म्यूनिसिपल काउंसिल में है। ठीक है, तुम्हें ये दो वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तुम। देखो ये तुम्हें दिख भी रही है, 180 वैकेंसी तुम्हारी जल बोर्ड में है सिविल की डिप्लोमा वालों की, और 101 काउंसिल में है। ठीक है, तो ये अपनी डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हो तुम, रिजर्वेशन कैटेगरी की और अनरिजर्व की। देखो ठीक है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तुम ना अपना वही रखा करो कि तुम्हें जनरल की कट ऑफ क्लियर करनी है, तो तुम आराम से कर जाओगे कट ऑफ क्लियर। हमेशा एक बेंचमार्क जनरल कैटेगरी को ही लगा के चला करो। ठीक है, 100 रुपये का इसका एग्जाम फॉर्म है, तो ये वाला एग्जाम भर देना तुम। ये वाला फॉर्म तुम्हें भरना ही है, लास्ट डेट होने से पहले ही भर दो, क्योंकि लास्ट में तुम्हें तो पता ही साइट वाइट में दिक्कत आती है, तो फिर इनकी साइट इतनी सही से चलती नहीं है। तो अभी टाइम वेस्ट मत करो, भर दो जाके। ठीक है, यहाँ पे तुम देख भी रहे हो जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली जल बोर्ड में तुम्हारे डिग्री वाले बच्चे भी होंगे और डिप्लोमा वाले भी होंगे, लेकिन जो एनडीएमसी है म्यूनसिपल काउंसिल है उसमें सिर्फ डिप्लोमा सिविल वाले ही भर सकते हैं। तो दोनों में भर देना, मैं तो कह रहा हूँ। तो तुम्हें दोनों में भरकर दोनों दोनों का ही चांस मिल जाएगा। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, ये देख रहे हो तुम जूनियर इंजीनियर, एक टीयर में एग्जाम होगा, कोई भी तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होने वाला इसका। 3 घंटे में बस एक एग्जाम होगा, कट ऑफ क्लियर हो गई तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और तुम पैटर्न देख रहे हो, 300 नंबर का पेपर होगा जिसमें तुम्हारे 200 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन तुम्हारे टेक्निकल पोर्शन से आएंगे, तो जिसमें तुम्हें 3 घंटा का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे और 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आएंगे, जिसमें तुम्हारी रीजनिंग जनरल अवेयरनेस वगैरह आएगी। ये बच्चे कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस नॉन टेक्निकल बच्चे फिर भी कर लेते हैं यूट्यूब से पढ़ के, लेकिन मेन दिक्कत आती है उन्हें टेक्निकल में। टेक्निकल का सिलेबस तुम्हें करना कैसे है वो तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिख रही होगी, तो इस लिंक पर जाना है, तो तुम सामने ये वाली पीडीएफ पर आ जाओगे। इस पीडीएफ में है क्या, इस पीडीएफ में तुम्हारा जितना भी डिप्लोमा का टेक्निकल सिलेबस है, मैंने सारा का सारा खुद अपने हाथों से कवर किया हुआ है। इस वाली पीडीएफ को एक बार रट के चले गए ना, तुम्हारा सारा टेक्निकल सिलेबस पूरा हो जाना है। और जितना भी तुम्हारा पीएसयूज के एग्जाम में आता है ना, गवर्नमेंट एग्जाम में जितना भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछा जाता है, सारी सारी डेफिनेशन कवर करी हुई है मैंने। बहुत ही आसानी से इस वाली पीडीएफ को रट कर तुम टेक्निकल पोर्शन अपना कवर कर सकते हो। फालतू में तुम्हें इधर उधर अदर रिसोर्सेज में भागने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही पीडीएफ में तुम्हें सारा मटेरियल मिल जाएगा। पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखी है, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। जानबूझकर पेड रख रखी है मैंने वाली पीडीएफ, अगर क्योंकि पेड नहीं रखूंगा तो सारे पढ़ लेंगे और कट ऑफ हाई चली जाएगी, इसीलिए जानबूझकर सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए मैंने ये वाली पीडीएफ रखी है। इस वाली पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर लो और पक्का पढ़ के जाना इस वाली पीडीएफ को, क्योंकि तुम एग्जाम फॉर्म भरते रहते हो अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज़ में, बार बार एग्जाम देते रहते हो। कुछ फॉर्म के भी पैसे लगते हैं, तुम्हारे आने जाने के भी पैसे लगते हैं, बिना तैयारी के देके जाते हो। एक बारी अच्छे से 3 महीना लगातार तैयारी कर लो। 3 साल की तैयारी जो तुम इधर उधर से करते हो फालतू की, लेकिन 3 महीने अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे ना, तो वो उसी के बराबर है और तुम बिल्कुल आसानी से क्लियर कर दोगे, एक झटके में क्लियर कर लोगे, एक ही अटैम्प्ट में क्लियर कर लोगे। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करना इस वाले एग्जाम की, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। जाओ ई बुक को डाउनलोड करो नीचे से लिंक से और पढ़ के जाना आपकी बार। ठीक है, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, और अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।